फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। हमने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग के 3 वीडियो डाले थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। मैंने इससे पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया था। पहला बताया था कि अल्फाबेट के नंबरिंग कैसे याद किया जाता है, और दूसरा मैंने बताया था इसके अपोजिट हम कैसे याद करेंगे। और उससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको मैंने बोला था कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए आज हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, यदि गौरव का कोड TZFIZ और E है, उसी भाषा में अंकित का कोड ZMPRG है, तो ईशान का कोड क्या होगा। यानी कि सांकेतिक भाषा में गौरव का कोड ये है, अंकित का कोड ये है, तो ईशान का कोड क्या होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। पहले मैंने आप इसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपोजिट वर्ड क्या होता है, उसको कैसे याद करना है, अपोजिट अल्फाबेट को, राइट। आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कोडिंग कैसे की गई है। अब यहाँ पे दिया हुआ है GAURAV, इसकी कोडिंग की गई है TZFIZ और E से कोडिंग इसकी की गई है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है दोनों में। G का T हुआ है, A का Z हुआ है, F का U का F हुआ है, R का I हुआ है, A का Z और V का E हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन चल रहा है। G का T हुआ है, मैंने बताया क्या था, GT रोड, यानी G का अपोजिट क्या होता है, T। उसको कहाँ पे मिलने जाना था लड़के को, GT रोड पे मिलने जाना था ना, यानी G का अपोजिट क्या हुआ, T हुआ। उसकी लड़ाई कब हुई थी, यानी आज उसकी लड़ाई हुई थी, तो A का अपोजिट Z दिया हुआ है। F का अपोजिट फ्यू, मतलब थोड़ा लेट हुआ था उसने, तो F का अपोजिट U यहाँ पे है। फिर R किसका यूज किया उसने, I, इंडियन रेलवे का इस्तेमाल किया, तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। A का Z और V का E वैसे ही। हम क्या देख रहे हैं कि ये जिसकी जो कोडिंग की गई है, इसी के अपोजिट से इसकी कोडिंग कर दी गई है। क्या देखते हैं हम क्या कि दूसरी कोडिंग ऐसे है, अगर दोनों कोडिंग एक ही जैसे हैं तो हम ईशान की भी कोडिंग वैसे ही कर देंगे, ठीक है। A का Z हुआ है, A का अपोजिट Z होता है, M का अपोजिट N सही है, K का अपोजिट P, I का अपोजिट R और T का अपोजिट J। यानी कि इसकी जो कोडिंग की गई है, इसके अपोजिट लेटर से इसकी कोडिंग की गई है। अब इसी प्रकार से हम ईशान की कोडिंग कर देंगे। तो फिर I का अपोजिट क्या होता है, उसने किसका यूज किया, इंडियन रेलवे का, तो I का अपोजिट R, तो R हो जाएगा। फिर S, उस टाइम वो कहाँ पे पढ़ता, किस क्लास में पढ़ रहा था, हाई स्कूल में, HS हाई स्कूल, तो H का क्या हो जाएगा अपोजिट, H हो जाएगा। फिर H है, H का अपोजिट यहाँ पे S हो गया। A का अपोजिट कब हुआ था, आज, A का अपोजिट Z। और लास्ट में क्या हुआ था, जब वो गया था वहाँ पे नहीं मिली थी, तो क्या बात हुआ था, लो मान लिया हमने, यानी N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ये रहा हमारा क्या हो गया इसका आंसर। जिसका भी आंसर आया होगा उसका सही है, ठीक है। ये हमारे थे जो हमने पहले वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे, उसका आंसर। अब आइए हम आज देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन सा क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। और फिर इस वीडियो में भी मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे आगे। आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि फिजिक्स का कोडिंग KSBHRX और H से किया गया है, तो बायो का यानी बायोलॉजी का कोडिंग क्या होगा, है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स का कोड ये है, तो बायोलॉजी का कोड क्या होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कोडिंग की गई। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स, PHYSICS, ये फिजिक्स हुआ। इसकी कोडिंग कैसे की गई है, KSBHRX और H से इसकी कोडिंग की गई है। तब बायोलॉजी पूछा है, BIOLOGY, तो बायो की कोडिंग बताइए क्या होगी इसकी बायोलॉजी की कोडिंग। अब हम सबसे पहले क्या देखना होगा कि फिजिक्स की कोडिंग जो की गई है किस तरीके से की गई है, अपोजिट वर्ड से की गई है कि कुछ और चेंज हुआ है। अब आइए देखते हैं। यहाँ पे PHYSICS, इसका क्या है कोडिंग, KSBHRXH, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि P का क्या हुआ है, K हुआ है, कहाँ है, कानपुर में, यानी K का अपोजिट P हुआ है, H का अपोजिट S हुआ है, Y का B, बाय, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, CX क्रैक्स, वो क्रैक्स लेकर जा रहा था मिलने के लिए, राइट। और फिर क्या, हाई स्कूल में। यानी कि इसकी कोडिंग कैसे की गई है, इसी के
अपोजिट लेटर से इसकी कोडिंग कर दी गई है। ठीक है, तो हम फिर देखते हैं यहाँ पे अब बायो की कोडिंग क्या हो जाएगी, हम जस्ट इसी का अपोजिट लेटर से इसकी क्या होगी कोडिंग कर देंगे। तो बी का क्या हो जाएगा अपोजिट, बाय बाय, याद आया, बाय बाय। बी का अपोजिट वाई। आई का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे, याद आ रहा है ना, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। ओ का क्या हो जाएगा, लो मान लिया हमने, गाना याद होगा, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल। फिर एल का अपोजिट ओ, फिर ओ का अपोजिट एल, और जी का अपोजिट क्या होगा जीटी रोड, जीटी रोड पे उसे मिलने जाना था तो टी, और वाई का अपोजिट बाय बाय बी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जो इसकी कोडिंग की गई थी वो अपोजिट तरीके से की गई थी। और जो ये क्वेश्चन था ये हमारे एसएससी एलडीसी में आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस समय आपको जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एसएससी बैंकिंग या फिर अदर्स एग्जाम में पूछा गया है, मैं उसी क्वेश्चंस पे यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, बायोलॉजी का आंसर क्या होगा, वाई आर एल ओ एल टी बी, ये रहा इसका आंसर फर्स्ट का। अब आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव का कोड 13 P 23 और F है तो फिर लाइफ का कोड क्या होगा, है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव का कोड 13 P 23 और F है तो फिर लाइफ का कोड क्या होगा। आइए देखिए इसमें कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने जो भी किए थे या तो उसका अल्फाबेट की कोडिंग किसी नंबर से की गई थी या फिर अल्फाबेट की कोडिंग किसी ना किसी अल्फाबेट से की गई थी, लेकिन ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि अल्फाबेट की कोडिंग अल्फाबेट और नंबर्स दोनों से ही किया गया है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। अब आइए देखते हैं कैसी कोडिंग की गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, लव की कोडिंग की गई है 13 P 23 F, तो फिर हमें किसकी निकालना है, हमें लाइफ की कोडिंग क्या होगी, है ना। यानी लव की कोडिंग 13 P 23 F है तो लाइफ की कोडिंग क्या होगी। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे की गई है। एल की नंबरिंग क्या होती है, सबसे पहले अब यहाँ पे चेक करना होगा, तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ओ का अपोजिट पी तो होता नहीं है। यानी इसकी कोडिंग की क्या की गई है, जो मैंने पहले बताया था, या तो अग्रगामी होगी या फिर पश्चगामी होगी, और वहां पे लेटर और नंबर दोनों को ही करके कोडिंग कर दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी नंबरिंग क्या होगी, इनकी पोजीशन क्या होगी, हम सबसे पहले ये देखते हैं। एल की पोजीशन क्या होती है 12, ओ की पोजीशन क्या होती है 15, वी की क्या होती है 22 और ई की 5। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे तो 13 दिया ही हुआ है, यहाँ पे पी की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी 16 और एफ की कोडिंग क्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पे देखिए 12 से 13 हो गया है, 15 से 16 हो गया है, 22 से 23 हो गया है, 5 से 6 हो गया, यानी क्या हुआ इसमें +1 की को ऐड करके किया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे जब पहले की हम कोडिंग कर रहे हैं तो एल से जब कर रहे हैं तो 12 + 1 13, तो उसकी पोजीशन, इस पोजीशन पे कौन से अल्फाबेट है कौन से लेटर है वो नहीं लिख रहे हैं, बस उस नंबर को लिख दे रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट है उसमें उस पोजीशन पे जो अल्फाबेट आता है हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे वैसे इसी तरीके से हम इसकी कोडिंग कर देंगे। अब यहाँ पे एल की नंबरिंग क्या होती है 12, आई की 9, एफ की 6 और ई की 5। तो पहले हम +1 करते हैं, तो 12 + 1 क्या हो जाएगा 13, 9 + 1 10, 6 + 1 7, 5 + 1 6। अब जैसे कोडिंग की गई है यहाँ पे पहला क्या है वैसे उसकी नंबरिंग ही लिख दी गई है। तो पहला क्या हो जाएगा 13, सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पे जो उसकी है उस पोजीशन पे जो लेटर है उसको लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 10 पे क्या हो जाएगा इजोटी जे, फिर 7 का नेक्स्ट फिर
वही नंबर ही लिख रहे हैं, और फिर लास्ट क्या हो जाएगा उसका पोजीशन, यानी कि 13J7F, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, ये जो आंसर हुआ यहाँ पे हम सामने लिख लेते हैं पहले 13J7 और F, ठीक है। इस तरह से हमने जो दोनों क्वेश्चन लिए दोनों में थोड़ा सा अंतर था, यानी कि मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एक टाइप का एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन से आ जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करें। मैं बस आपको एक एक तरीका देता जाऊंगा और उसी आधार पे आपके सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर का कोड 2, 3, 5 और 7 है, उसी सांकेतिक भाषा में मील का कोड 8, 7, 9 और 4 है, तो फेयर का कोड क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर का कोड FIRE, फायर का कोड दिया हुआ है 2, 3, 5 और 7। फिर अगला मील का कोड दिया हुआ है MEAL 8, 7, 9, 4। तो फिर हमें क्या निकालना है, फेयर का कोड क्या होगा, ठीक है। फायर का कोड ये रहा, मिल का कोड ये, तो फेयर का कोड क्या होगा। अब आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे अल्फाबेट की कोडिंग नंबरिंग से की गई है, राइट। फिर यहाँ पे वही चीज है, तो फिर हमें इसका कोड निकालना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं अल्फाबेट, उनकी पहले हम नंबरिंग, उनकी पोजीशन जो होती है पहले हम उसके सामने लिख लेते हैं। F की पोजीशन क्या होती है 6, I की पोजीशन क्या होती है 9, R की पोजीशन क्या होती है 18, E की पोजीशन क्या होती है 5। अब एक चीज देखिए, अगर हम F का अपोजिट करते हैं तो फ्यू होता है U और 21 होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 लेटर है और 4 ये नंबर है, तो अपोजिट से कोडिंग की नहीं गई है। इसकी पोजीशन 6 है, यहाँ पे 2 किया हुआ है, 9, 3, 18, 5, 5, 7। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे कोडिंग की गई है ये। तो इसमें एक थर्ड टाइप क्या होता है, जो हमारे पास सामने लेटर्स दिए होते हैं उसका एक वो क्या कहते हैं पर्सनल, उसका एक नंबर एंड पोजीशन एक मान लेते हैं और उसी के आधार पर उसकी कोडिंग कर दी जाती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे F के लिए 2 का यूज हुआ है, I के लिए 3 का यूज हुआ है, R के लिए 5 का यूज हुआ है और E के लिए 7 का यूज हुआ है। तो क्या E के लिए यहाँ पे 7 का यूज हुआ है, तो क्या यहाँ पे भी 7 का यूज हुआ है। आइए देखते हैं, यहाँ पे भी E के लिए 7 का ही यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे अल्फाबेट दिए गए हैं उनके लिए एक स्पेशल नंबर यहाँ पे मान लिया गया है कि F की कोडिंग 2 से की गई है, तो F के अब जहाँ पे भी करेंगे F की कोडिंग 2 ही होगी। I के लिए 3 का यूज किया गया, तब I के लिए हर जगह 3 का ही यूज होगा। R के लिए 5 का यूज हुआ है, तो R के लिए हमेशा 5 का ही यूज करेंगे इस क्वेश्चंस में। और E के लिए 7 हुआ है, तो देखिए यहाँ पे भी E के लिए 7 का यूज किया गया है, यानी कि एक लेटर को एक स्पेशल नंबर से उसकी कोडिंग कर दी गई है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम इसका भी आंसर लाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे F के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे F के लिए किस नंबर का यूज हुआ है 2 का, तो F क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। E के लिए क्या हुआ है, E के लिए आपका 7 हुआ है, तो 7 कर देंगे। A के लिए आपका क्या हुआ है 9, फिर 9 कर देंगे। R के लिए 5 हुआ है, तो फिर 5 कर देंगे, यानी कि 2, 7, 9, 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2, 7, 9, 5। पहली चीज, मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए सभी क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही वेरिएबल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरिएबल्स क्वेश्चन होते रहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा उसी टाइप में क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि एक एक जो छोटे से छोटे डिफरेंस एक से दूसरे क्वेश्चंस में, उसमें सभी क्वेश्चंस को आपके सामने रखता जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से पढ़ ले, फिर उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की इसकी जरूरत ना हो और बहुत ही आसानी से आप इसको कहीं पे भी सॉल्व कर सके, किसी भी एग्जाम में इसे सॉल्व कर सके, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड BD, ZB और SU है,
तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड क्या होगा, है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड ये है तो फिर डॉग का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चंस को मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि मैंने आज आपको जितना भी बताया वह सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और आप लोग इससे कभी अब आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।